अरे ये पढ़ लिया था ना हमने, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे एन भी लगा दो साथ में। अरे इक्वेटोरियल पे नहीं निकाल पाओगे तुम, मुश्किल है तरीका, इंटीग्रेशन लगता है थोड़ा हाई लेवल। नहीं वो लूप उस पर लगवाया है मैग्नेट के, वो बाद में बताऊँगा जब मैग्नेटिक डाइपोल, ये बाद में बताऊँगा तुमको, ठीक है? धीरे धीरे वो आ जाएगा, एक्सिस डाइपो उस पर भी आ जाएगा, किस पे? इक्वेटोरियल पे भी आएगा, लेकिन इसके इक्वेटोरियल पे नहीं, मतलब इसके भी इक्वेटोरियल पे तब जब ये बहुत छोटा हो जाए, स्मॉल लूप हो जाए, उसके लिए। खैर देखो, हमने पढ़ा था ना इसके मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे ये फॉर्मूला होता है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है? अब बताओ कैसा होगा ग्राफ। मान लो कि ये सेंटर है किसका? सर्कल का सेंटर, और इधर इस तरफ एक्स एक्सिस, उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बताओ जरा एक्स एक्सिस के साथ कैसे चेंज होगा। यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब ये सेंटर पे है, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या पूरा पॉजिटिव? अरे ये ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस है, उधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तुम्हें बताओ कि कैसा ग्राफ लगना चाहिए, कैसा होना चाहिए ग्राफ? लीनियर हो सकता है। फॉर्मूला देखो पहले यार, कौन सी चीज़ वेरिएबल है इसमें? एक्स ही तो वेरी कर रहा है जब हम एक्स के साथ बना रहे हैं, इसका मतलब एक्स वेरी कर रहा है, बाकी सब तो लूप का रेडियस, करंट वरंट सब कांस्टेंट है। बताओ कैसा होगा, थोड़ा सोचो। जैसे जैसे हम एक्स में जाएंगे, दूर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? कम हो जाएगी ना, यहाँ से पता चल रहा है। देखो एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, क्या है हाइपरबोला? नहीं नहीं, हाइपरबोला तो नहीं है, लेकिन ठीक है। देखो एक्स बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा, बस ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बी कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा किधर होगी? हाँ सेंटर पे होगी, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, वैसे इधर सिमेट्रिकल दूसरी तरफ भी, ठीक है? दूसरी तरफ सिमेट्रिकल है यार, बस ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन याद रखनी है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो ये बना लो। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। बताओ यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी? इस पॉइंट पे किधर होगी डायरेक्शन? हाँ 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 हाँ, अभी देखो ना, उसमें हमने निकाला ना था बी साइन डी बी साइन थीटा करके दो निकले। किधर था वो साइन थीटा? इधर था, इधर आ रहा था। हाँ देख लो जरा, मैग्नेटिक फील्ड डी बी कॉस थीटा को कैंसिल हो गया था, साइन थीटा वाले ऐड हो गए, वो इधर थे, इधर है, ठीक है? करंट ऐसे था। अब तुम्हें बताओ इस तरफ किधर होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पे किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? यही है। कैसे हुआ ये, कैसे पता चला? हाँ हाँ, बस देखो, इसको ना शॉर्ट में निकालने का तरीका देखो। मान लो ये लूप है तुम्हारे पास, ठीक है? इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर पे तो देख, सेंटर मतलब एक्सिस है, नहीं एक्सिस, तो एक्सिस पे ही देखो, यहाँ पे कहीं सेंटर पे ही देख लो, वही होगी सेम चीज़। कैसे निकालेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड से ले लो, जिधर करंट घूम रहा है उधर उंगलियां घुमा दो। अंगूठा किधर है? बाहर, तो बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो पूरी लाइन पे, पूरी एक्सिस पे वो इसी डायरेक्शन में रहेगी, चाहे तुम अंदर की तरफ ले लो। पूरी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस नहीं, जो भी है एक्सिस, ये सर्कुलर इसकी लूप की एक्सिस पे इस डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे बना लो। इसका क्या मतलब है? डॉट का मतलब बाहर, बाहर की तरफ है। और अगर ऐसा लूप है, करंट ऐसे अंदर, तो सेंटर पे या एक्सिस पे किधर होगी? करंट की तरफ ऐसे राइट हैंड करके घुमाओ जरा, राइट हैंड से घुमाओ, अंगूठा किधर आ रहा है?
अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये भी एक तरीका है, डायरेक्शन। एक तो देखो बायट-सावर्ट लॉ ने दिया था, डीवी वो डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर तो सबसे पहला फॉर्मूला है, वो तो तुम कहीं भी लगा लो। लेकिन सर्कल में जल्दी निकालना हो तो ये भी तरीका है, ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ऐसे अंदर घुस रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें राइट हैंड से करना है, ठीक है। याद रहेगा एक तरीका, दूसरा तरीका हो गया। तो लिख लो, बना लो जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब मान लो पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इतना मान लो। सर्कुलर आर्क मान लो, उसमें करंट मान लो ऐसे जा रहा है। तो अब हमें सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, देखो पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती निकाली थी ना, म्यू नॉट। हाँ, एन को 1 ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपन 2r, ठीक है, ये याद है ना फॉर्मूला था सर्कल के सेंटर पे। लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट है, तो उतना ही फ्रैक्शन इसका पूरा, हाँ, थीटा ले लेंगे। जैसे मान लो कि पूरे सर्कल का ये है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? हाँ, दिस डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टर सर्कल का क्या होगा? डिवाइड बाई 4। तो ऐसे ही अगर कुछ थीटा बना रखा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये देखा थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। थीटा को हमको रखना है रेडियन। जैसे 90 डिग्री होगा तो पाई बाई 2 रखना है, 60 डिग्री हुआ तो पाई बाई 3 हो जाता है, ठीक है। रेडियन में रेडियन, थीटा इन रेडियंस। और डायरेक्शन कैसे निकालनी? वो इजी निकालनी है। करंट कैसे घूम रहा है? ऐसे, ऐसा घूम रहा है, तो किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर, सेंटर पे अंदर होगी, ऐसे क्रॉस। डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर तुम करोगे ना तो तुम फंस जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि 2-3 चीज़ें लगी हों, तीनों की तुम डायरेक्शन निकालो और तीनों की डायरेक्शन ऐसी आई, कोई परपेंडिकुलर आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो तुमको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो रखनी है, ठीक है। लिख लो, लिख लिया, लिख लो। एक और लॉ है, बायट-सावर्ट लॉ, हमने पढ़ लिया था ना, उसकी मदद से हमने क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड निकाली सर्कल के एक्सिस पे। अब एक और लॉ है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये थोड़ा और इजी लॉ है, मतलब इससे करेंगे तो और इजी हो जाएगा। बायट-सावर्ट लॉ से तो सब कुछ निकाल सकते हैं, इससे सब कुछ नहीं निकाल सकते। इससे कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमको सिमेट्री दिख रही हो वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लो। It states that the integration of magnetic field, क्या बोल रहा है ये? सीधा बोलता है ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन में उसको जोड़ दो, ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड
ओवर अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, जो भी तुम इंटीग्रेशन करोगे मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज्ड लूप में, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट enclosed क्या मतलब है इसका, देखो ये बोल रहा है कि कोई लूप ले लो, ये लूप कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी वायर का बना हो, इमेजिनरी, वो याद है गॉस लॉ, गॉस लॉ याद है, कोई भी सरफेस ले लो, ये इमेजिनरी लूप भी ले सकते हो, एक धागे से बना लिया या फिर एक इमेजिनरी धागा सोच लिया, ठीक है, हाँ लूप बना दिया, इसके अंदर से ऐसे करके मान लो तारें जा रही हैं, बहुत सारी तारें जा रही हैं, 3 तारे 4 मान ली मैंने, ठीक है, 3 तारें अंदर से निकल रही हैं लूप के अंदर से और एक बाहर से है, तो उनके नंबर दे दो, ये बोल दो I1, इसको I2 ले लो, एक अंदर डाल दो I3, ऐसे करके डायरेक्शन भी ऊपर नीचे कर देते हैं एक आधा की, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अब तुमने ये लूप ले लिया, ये 4 तार थी, लूप तुमने कैसे भी ले लिया, जहाँ मर्जी लिया, यहाँ पे भी ले सकते हो बहुत बड़ा लूप, यहाँ पे ले लो जिसमें चारों तारें घुस रही हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो। अब देखो ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डीएल, डीएल क्यों, क्योंकि लूप के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा है, सरफेस के ऊपर कर रहा होता तो एरिया आ जाता, वॉल्यूम पे कर रहा होता तो वॉल्यूम आ जाता, तो लूप पे कर रहा तो लेंथ आ गई डीएल, ये वो डीएल नहीं है, याद रखना ये डीएल अलग है, वो जो कौन सा डीएल, बायोट सावर्ट लॉ में जो डीएल आता था डीएल क्रॉस आर, वो डीएल किसका होता था, जिस वायर में करंट जा रहा है उसी का पार्ट, और ये डीएल किसका, इमेजिनरी लूप का, तो तुमने इमेजिन किया जो उसके अंदर छोटा सा एक टुकड़ा डीएल, ठीक है, और बी क्या चीज़ है, बी उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ जो भी होगी, वेक्टर वेक्टर जहाँ डायरेक्शन होगी कुछ भी होगी, ठीक है, डीएल की भी तो डायरेक्शन होगी, कुछ तो होगी, एक डीएल की होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की होगी, उसी पॉइंट पे जहाँ पे तुमने डीएल लिया उस लूप पे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इजी, और ये गोला मार दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप के ऊपर है, क्लोज लूप है, इज इक्वल टू क्या बोलता है, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ये आई नेट मतलब जितना नेट करंट क्या है ये इसके अंदर से, हाँ, एनक्लोज्ड बाय द लूप, मतलब लूप के अंदर कितना करंट क्रॉस कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अरे कितना करंट है बताओ इसमें, जो देखो 2 करंट तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, 2 करंट बाहर निकल रहे हैं, I2 और I4, इन दोनों को ऐड करना है, और जो अंदर घुस रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना है, नेट कर ले सकते हैं, तो डायरेक्शन के ऊपर है, डायरेक्शन ले लो, ठीक है, अभी बताऊंगा डायरेक्शन कैसे लेते हैं, लूप की डायरेक्शन कैसे होगी, I2 प्लस I4 माइनस I3, जब हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे पता चला कि ऊपर तो उसमें ना हमको लूप की डायरेक्शन, देखो लूप की डायरेक्शन भी हमको, जब हमने क्लोज लूप बनाया ना, तो क्लोज लूप में हम ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो कौन सा वाला सही है, मतलब कौन सा वाला लेना चाहिए, तुमने ऊपर की डायरेक्शन क्या लिया है, पॉजिटिव, तो तुम क्या करो, ऊपर अंगूठा कर दो, ऊपर की डायरेक्शन, और उंगलियां कैसे घूम रही हैं, ऐसे ना, तो ऐसे ही तुमको लूप में इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे, ये करंट नहीं है, ये तुम्हारे घूमने की डायरेक्शन है, तो पहले तो करंट को पॉजिटिव, मतलब पहले लूप को ऐसे, ये देखो कि मैं किधर घूम रहा हूँ, मैं कैसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला करंट जो होगा पॉजिटिव होगा, बस ये, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, इसके बेसिस पे इसी को यूज़ करना है बस, अब इसको यूज़ करके डेरिवेशन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying straight wire. स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर बना दो यार, ये लो ये बनाओ। इन्फानाइट है वो भी, ऊपर जा रही है ये, ठीक है, ये नीचे जा रही है ऐसे करके स्ट्रेट वायर, इसके अंदर करंट है ऐसे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बहुत सिंपल। तो क्या करें, ये एम्पेयर सर्किट लॉ लगाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले लूप लो, ठीक है, लूप बना लो, ऐसा लूप बनाओ जो सिमेट्रिकल हो। तो हमने क्या किया, सिलेंडर नहीं लूप है ना, तो सिलेंडर तो एरिया हो गया, सर्कल, एक सर्कल बनाया जो कि इसी के सेंटर से पास कर रहा है। मतलब जैसे मान लो ये वायर है, तो लूप कैसा लोगे, इसके चारों तरफ लोगे, ऐसा लोगे कि ये जो वायर है इसके सेंटर से पास कर रही है, सिमेट्रिकल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, यहाँ से सिमेट्रिकल, सिमेट्री से क्या होता है कि आंसर आसानी से आ जाता है। अब इधर देखो, अब तुम्हें लूप घुमाना है, कैसे घुमाओगे, जैसे मान लो ये लूप है तो ऐसे ही घुमा लो, ऐसे घुमाओ, इंटीग्रेशन करोगे ना तो ऐसे करना। तो लूप में तुम ऐसे घूम रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, लूप ऐसे घूम रहा है। लूप में तुम इंटीग्रेशन करो तो ऐसे घूम रहे हो। अब बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर को होगी। तो जो करंट ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा करंट ऊपर ही जा रहा है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो लगाओ ज़रा, इसका रेडियस कुछ ले लो, मान लो इस पॉइंट पे निकालनी थी हमको, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। कितना दूर है यहाँ से, कुछ आर ले लो, आर ले लो। तो लगाओ इंटीग्रेशन, अरे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट, अरे आई, एक ही तो करंट है, आई नेट वही हो जाएगा आई, ठीक है। इंटीग्रेशन बी और डी एल, बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में एंगल वो है थीटा। ए डॉट भी पता है क्या होता है, ए डॉट भी पता है, पता है ना, बताओ फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का। हाँ, वैसे ही बी डॉट डी एल तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इधर तो चलो हो गया काम। अब थीटा मतलब क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और डी एल कितना है बताओ। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का पता तो 90 कहाँ से हो गया, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का पता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। इसमें यही समझने वाली बात है कि एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किधर है। तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ठीक है भाई, और तुमको यहाँ पे निकालनी है इतना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसा ही तो है ना वो भी। बताओ किधर होगी, बायट-सवर्ट लॉ लगाओ। बायट-सवर्ट लॉ क्या बोलता है, कोई एक एलिमेंट ले लो, एलिमेंट ले लो, छोटा सा कुछ ले लो, चलो डी एल है ना, ये डी एल और वो डी एल अलग है, समझ में आ रहा है। ये डी एल है इमेजिनरी लूप के ऊपर वाला, और ये जो हम बायट-सवर्ट लॉ लगा रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए एंगल पता होने के लिए। तो इस बताओ, ये डी एल की डायरेक्शन भी ऊपर है क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो डी एल क्रॉस आर, यहाँ से आर बना लो ना एक, डी एल क्रॉस आर करो, कैसे, डी एल क्रॉस, डी एल की तरफ उंगलियाँ करो, आर की तरफ घुमाओ, करो राइट हैंड से, डी एल की तरफ उंगलियाँ करो, अरे ए क्रॉस डी एल, डी एल ऊपर है, राइट हैंड ले लो, डी एल ऊपर है, हाँ ठीक है ऊपर है, आर किधर है, इधर। तो अपनी उंगलियाँ उस तरफ घुमाओ, तो ऐसे तो वही हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, इधर देखो उंगलियाँ ऊपर है ना, डी एल ऊपर है, मेरी उंगलियाँ ऊपर है, आर किधर है, इधर। तो मैंने हाथ को ऐसे मोड़ लिया अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर, ठीक है। एक तरीका और है, एक तो तरीका तुमने ये देख लिया बायट-सवर्ट लॉ से निकालने का, वो बिल्कुल बेसिक। दूसरा हो गया कि सर्कल वाला, वो हाथ घुमाओ, ठीक है, सर्कल में। वायर में कैसे निकालना है, वायर में क्या करो, पाम ले लो, पाम,
इसको कोई मोड़ना वोड़ना नहीं है, जिधर करंट है उधर अंगूठा कर दो और उंगलियां कर दो जहाँ तुमको निकालना है, ऐसे सही है कि नहीं। करंट मेरा ऊपर और यहाँ निकालना है तो उंगलियां उधर हो गई, और पाम किधर शो कर रहा है, पाम किधर जा रहा है, अंदर को शो कर रहा, तो अंदर हो गया। ठीक है, ये बात है। तो अंदर हो गया भाई, अंदर मतलब यहाँ पर किधर होगा, जैसे कि मान लो ये है वायर और ये इमेजिनरी लूप है, तो तुमने यही तो पॉइंट लिया ना कुछ, तो इधर किधर होगी, अंदर हो जाएगी अंदर। और डीएल किधर है, देखो यार, ये है इमेजिनरी लूप, ठीक है। ये वो वायर है जिसकी हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो ऐसा समझ लो ये बीच में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, अभी निकाली थी ना हमने, अंदर। तो ये अगर ये वायर है तो इसके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, अंदर है। और डीएल, डीएल के लिए छोटा सा एक डीएल लिया तुमने, उस डीएल क्या बताया था कैसे होता है लूप के, टेंजेंट, टेंजेंट होता है भाई, टेंजेंट होता है। पिछली क्लास में नहीं बताया था तुमको, क्या बात कर रहे हो, अरे भैया भूल गए क्या, ये था यहाँ पे डीएल बनाया था और तुमको बोला था ये डीएल इमेजिन करो, ये लूप है ऐसे, ये एक्सिस है, तो यहाँ पे डीएल लिया तो उसका टेंजेंट छोटा सा पार्ट है। डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होती है हमेशा, लूप के टेंजेंट। तो डीएल, डीएल किधर हो जाएगा बताओ, ऐसे में ये वायर है यहाँ पर, ये डीएल है अगर छोटा सा, तो किधर हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। वो टेंजेंट भी तो ऐसा ही है, सर्कल के टेंजेंट कैसा होगा, ऐसे, सही है कि नहीं, हो गया। कितना एंगल हो गया, हाँ। तो देखो वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और डीएल भी अंदर, डीएल भी, डीएल तो टेंजेंट है वो तो अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली वो भी अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट आई। यार अब कॉस जीरो वन होता है, ठीक है। और अब बी देखते हैं, बी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब देखो ये वायर है, इसकी कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर, क्या वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, क्योंकि देखो सेम डिस्टेंस पे है, बराबर। मान लो ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो यहाँ पर जितनी रोशनी होगी ट्यूबलाइट की उतनी रोशनी इधर होगी, इस पूरे में बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर दूरी पे है। तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल पे, हाँ हाँ हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बी और डी एल बच गया, कॉस जीरो वन हो गया, ये हो गया म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन डी एल क्या होगा, एल हो जाएगा। एल क्या है, लेंथ, किसकी लेंथ है, लूप की, हाँ इमेजिनरी लूप की, क्योंकि डी एल भी तुमने उसी के ऊपर लिया है, तो उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे लूप की लेंथ आएगी। तो ये हो जाएगा बी, कितना हो गया लेंथ यार इसका, बताओ जरा, लूप का लेंथ क्या हुआ, 2πr, 2πr छोटा r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका बस हो गया, डायरेक्शन निकालनी तुमको आ गई वायर की, ठीक है। याद रखना कैसे निकालना है, जल्दी से निकालना हो तो अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो जहाँ में निकालना है, और पाम किधर शो कर रहा है, अंदर हो जाएगा, तो अंदर हो गया। इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, आर, क्योंकि आर ही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बी कैसा होगा बताओ, हाँ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है, 1/r है ना, आर बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा, देखो नीचे आर, आर बढ़ जाएगा तो बी कम हो गया। ये ऐसा कर्व हाइपरबोला, ठीक है, ये ठीक है भाई, लिख लो लिख लो, हो गया, लिख लिया।
हो गया। अब देखो तुमको कुछ बताता हूँ मैं डायरेक्शन के बारे में। वायर है, इसमें करंट है, इमेजिनरी लूप ले लो दोबारा से, ठीक है, ऐसे, और ये वायर है। इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, याद है, किधर होगी, अंदर, इधर किधर होगी, इधर निकालनी है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे घुमा लो ना। अब बताओ किधर होगी, इधर, वही तो केस हो गया, यहाँ पे पूछो, इसको ऐसे घुमा लो। तुमको अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे तो अंदर होगी, यहाँ किधर होगी, अरे यहाँ पे तो तुम उठ के आ जाओ ना, यहाँ खड़े हो जाओ तो तुमको वैसे ही दिख जाएगा। क्यों, सेम तो दिख जाएगा, मैं यहाँ से देखूंगा, अरे अभी तो निकाला अंदर, अंदर, अच्छा पीछे निकालनी है, पीछे निकालनी है, पीछे के लिए मैं यहाँ से देखूंगा, अच्छा अभी तो निकाला अंदर, तो अंदर अंदर, ये भी तो टेंजेंट है। तुमने एक चीज़ पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे लूप में एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेट में देखा है ना, नॉर्थ से निकलती हैं, फिर घुस के अंदर पूरा वो घूम के वापस आती है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। अभी जो हमने लूप का निकाला, तुमने पूछा नहीं, लेकिन लूप का निकाला एक्स एक्सिस में, तुमने नहीं बोला कि ये कहाँ जाएगी भाई, ये तो घूम के वापस आती है ना, ऐसा ही होता है। देखो ये यहाँ पर कैसे, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ऊपर से देखूंगा तो क्या होगा, मेरे को ये इमेजिनरी लूप सर्कल दिखेगा, देखो ऐसे ऊपर से देखूंगा तो सर्कल सा दिखेगा ना, और ये वायर मेरे को ऐसी पॉइंट सी दिखेगी, तो ये इमेजिनरी लूप है। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सब मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लूप है ना, इसी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी। थोड़ी दूर पे देखूंगा तो मान लो ये जो ये है, इस सर्कल को बड़ा कर दो यार, ऐसा बड़ा ले लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, देखने में वैसे ही होगा, छोटा कर दो वही रहेगा। तो यहाँ पे किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल, सर्कल लूप में एग्जिस्ट करती है, सर्कल, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, और बड़ा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, गोल गोल गोल, हाँ, इसमें तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर, ठीक है, स्ट्रेट वायर के केस में हैं, ट्रायंगुलर लूप, वायर ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दूँ, उसमें करंट, उसमें सर्कल। देखो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था ना, एक्सिस पे निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस पे किधर होगी, इधर होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन थोड़ा ऊपर कैसे होगी, मान लो सेंटर पे निकाल रहे हैं तो इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा ऊपर होगी तो कहाँ होगी, सेंटर पे नहीं होगी, सेंटर पे तो हमने निकाल लिया था, एक्सिस पे ऐसे होगी डायरेक्शन, लेकिन इधर किधर होगी, इधर होगी, थोड़ी ऊपर है, तो ये भी तो घूम के आएगी, ये ऐसे घूम के आएगी, घूम के वापस आ रही है ये, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे घूम के वापस आ रही है। जैसे मैग्नेट में घूम के वापस आती ना लाइंस, ये सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी, और कैसे होंगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे बाहर जा रही है, और घूम के वापस आएंगे भाई, ये लिख लो, बना लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर तुमने शायद कहीं देखा भी होगा ऐसा कि यहाँ से निकल रही बाहर, ये घूम के वापस आती हैं, ऐसे करंट है तो
लूप के अंदर से चारों तरफ से, जैसे ये है, इसमें मान लो करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इधर देखो ऐसे करंट घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? सेंटर पे। उंगलियां घुमा दो, करंट ऐसे घूम रहा है ना, उंगलियां घुमाओ, अंगूठा किधर आ रहा है? ऊपर, तो ऊपर को निकल रही हैं, सेंटर से ऊपर को निकल रही है, सेंटर के आसपास से भी ऊपर को निकल रही हैं। ये देखो सेंटर के आसपास से भी ऊपर को ही निकल रही हैं, तो ऊपर को निकल के अगर तुम सर्कल के अंदर देखोगे तो ऊपर बाहर को निकल रही हैं, और निकल के कहाँ जाएगी? वापस वहीं जाएगी, ऐसे जाएगी जैसे जा रही है। तो ये घूम के ऐसे करके वापस जाएगी, ये घूम के ये ऐसे जाएगी, और ये घूम के ऐसे जा रही होगी, ये भी घूम के ऐसे जाएगी। मैग्नेट की तरह है ये। अगर तुम ऐसे बहुत सारे सर्कल रख दो ना, बहुत सारे सर्कल रख दो, तो अंदर वो हो जाएगी सीधी, और ऊपर बाहर के घूम के वापस जाएगी, जैसे मैग्नेट में होता है। मैग्नेट क्या है? एक और चीज़ बताता हूँ, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फानेट वायर, मतलब इन्फानेट वायर की तो हमें फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन सेमी इन्फानेट मतलब आधी इन्फानेट, एक तरफ इन्फानेट है और एक तरफ नहीं है, जैसे कि ये। अरे इन्फानेट का आधा बोल देते हैं ना, दोनों तरफ नहीं है, मतलब इस तरफ नीचे नहीं जा रही है, यहाँ पे ख़त्म है। क्या चीज़ ऊपर क्यों ले लिया? सर्कल ऊपर ले जाते हैं, बोल देते हैं इसको। अभी तुम आगे पढ़ोगे सेमी इन्फानेट भी कोई चीज़ होती है। देखो ये मान लो वायर है, तुमको इसके बिल्कुल जहाँ पे ये वायर शुरू हो रही है इसके सामने ही निकालना है, और आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर ये वायर पूरी होती तो वही फॉर्मूला होता, म्यू नॉट आई अपॉन क्या था वो, 2 पाई आर। अब ये उसका आधा पार्ट हुआ, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? बस आधा हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। हाँ, और फाइनाइट हो तो फाइनाइट का ही बता देता हूँ, चलो। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल फाइनाइट हो, ठीक है, ऊपर भी कुछ फाइनाइट हो, नीचे भी फाइनाइट हो, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वैसे तो कोर्स में नहीं है लेकिन लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन, शायद कहीं काम आ जाए, 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, लिख लो, शायद कहीं काम आ जाए, कहीं 40 करके। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, कर दो। इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, और ऐसे घूम के नीचे चला, ये इन्फानाइट है यहाँ पर, और ये सेमी सर्कल है,
ये दो वायर है सीधी सीधी और बीच में एक सेमी सर्कल जोड़ दिया, उसका रेडियस आर ले लो, सेंटर ये ले लो ऐसे करके, ठीक है, सेमी सर्कल और दो वायर ऐसे करके निकालो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी निकाल दो, निकाल दो जल्दी निकालो। पहले तीनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे, और उसके बाद क्या करो, डायरेक्शन भी देखो, फिर डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ दो, करो। सर ये तो वैसा ही है, क्यों, ये कैसी वायर है देखो, ये वाली वायर कैसी है, एक तरफ फाइनाइट है यहाँ से, एक तरफ फाइनाइट है दूसरी तरफ इनफाइनाइट है, ऐसी वाली है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो वही हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लो, उसको B1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना दूर है, आर रेडियस जितना दूर है, ठीक है। इस वाली की मैग्नेटिक, इसकी ये B2 ले लो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर कितनी होगी, उतनी होगी सेम म्यू नॉट 4 पाई आर, ठीक है। इसकी निकालो B3 निकालो, सेमी सर्कल की क्या होगी, सेमी सर्कल की अभी निकाली थी, सर्कल का आधा म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर नहीं 4R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R तो होता है पूरे सर्कल का, और उसका आधा हो जाएगा 4, तीनों। अब डायरेक्शन देखो तीनों की, पहले वाली इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताया था, वायर की कैसे निकालनी है, अंगूठा कर दो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कर दो इस डायरेक्शन में जहाँ निकालना है, पाम किधर शो कर रहा है, तो अंदर हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के साथ ही लिख दिया करो, ये क्रॉस अंदर। B2 पे आ जाओ, इसमें करंट नीचे जा रहा है क्योंकि घूम के ऐसे जाएगा, किधर हो जाएगा बताओ, करंट करो, अंगूठा करो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां करो जहाँ निकालना है, करो बताओ किधर आएगा, ये देखो करंट की तरफ अंगूठा कर दिया, उंगलियां कर दी, जहाँ निकालना है अंदर ही है, अंदर है। और ये सर्कल वाला, सर्कल में तो ऐसे घूम रहा है ना करंट, ऐसे घूम रहा है ना करंट, अभी भी इन्वर्स आ रहा है, तो तीनों इन्वर्स आ गए, तो तीनों को ऐड कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई, ऐड कर दोगे तो तीनों अंदर है, म्यू नॉट आई अपॉन आर तो कॉमन आ गया, 4R भी कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा 1 + 1 अपॉन पाई, बस हो गया, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए।